हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, हम इसे कैसे पहचाने? ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं इस पर, जिस पर हरि की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति। पहला लक्षण, भाव में भी शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान के 8 लक्षण में पहला लक्षण है शांति। अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना आना, क्षमा कर देना, ये हरि की कृपा के लक्षण हैं। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए, लाख समझाओ भ्रिकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव आना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं होगा। अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है, तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो। दूसरा, अनसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष श्रवण की कृपा जानिए। अनसूया, दूसरों के अंदर दोष ढूंढना ये नहीं है। हरि कृपा पात्र में ये नहीं रहेगा। ये सब भजन को नाश करने वाले होते हैं। पहला, अपराधी पर क्रोध कर देना। माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि तुम क्रोध करो। तुम क्रोध करोगे, तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट होगी। कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी, ना भजन रहेगा। अनसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होगा। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं, जिससे हमारा भजन मार्ग और उच्च होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है। हरि कृपा पात्र, शौचाचार्य का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी है। जल रज आदि के द्वारा पवित्र होना, और निष्कपटता, निश्छलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है, हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है भीतर और बाहर से पवित्र रहने की? भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? बोले, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहता है, स्व बाहरी और अंदर दोनों तरह से वो शुद्ध रहता है। अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन में रहता है। शौचाचार्य का पालन करने वाला बाहर से भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूट जाए, जिनमें हमारा भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भी भगवत भाव से हट रही है, तो जीवन का भाव लाभ तो है भगवत स्मरण से। अब कहते हैं, कोई कह रहा था कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस बेचता हूं, तो ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा रखते हो और धर्म आचरण नहीं करते हो, उन कर्मों से हमें अलग होना जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे भजन के विरुद्ध है।
हरि कृपा पात्र ऐसे कार्य कर ही नहीं सकता है। अपने भजन का फल देखना, भगवत कृपा पात्र को अपने भजन भगवत कृपा का फल सबको प्रदान करना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यहां तो कहते हैं महाराज, एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। शेष किसके लिए करते हो भाई? आप जो भी करते हैं भगवत मार्ग में रहना है आपको, भगवत कृपा पात्र हैं आप, आपको ये कार्य नहीं करने हैं। अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों से कुछ ना चाहना। अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो, ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर करेंगे, प्रयोग में करेंगे, स्वरूप पूर्ण काम में वहां कोई जरूरत नहीं है। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो वो देह भाव होगा। देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति किसी भजन का फल नहीं होता।